दोस्तों, आज की कहानी स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर है। स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति के ऐसे महान विद्वान थे जिनके ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण जगत में भारत के ज्ञान का प्रकाश फैला था। एक सन्यासी के रूप में स्वामी विवेकानंद जी ने ज्ञान से युक्त ग्रंथों की रचना करके युवाओं में जीने की एक नई राह दिखाई। स्वामी विवेकानंद का जीवन ही सबके लिए सीख का माध्यम है। तो आइए स्वामी विवेकानंद जी की कहानी सुनते हैं। तो पहली जो कहानी है वो ये है कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए, जहां उनके स्वागत के लिए कई लोग आए हुए थे। उन लोगों ने स्वामी विवेकानंद की तरफ हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया और इंग्लिश में हेलो कहा, जिसके जवाब में स्वामी जी ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। उन लोगों को लगा कि शायद स्वामी जी को इंग्लिश नहीं आती, तो उन लोगों में से एक ने हिंदी में पूछा कि आप कैसे हो। तब स्वामी जी ने कहा, आई एम फाइन, थैंक यू। उन लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि जब हमने आपसे इंग्लिश में बात की तो आपने हिंदी में उत्तर दिया, और जब हमने हिंदी में पूछा तो आपने इंग्लिश में कहा, इसका क्या कारण है। तब स्वामी जी ने जवाब दिया कि जब आप अपनी भाषा का सम्मान कर रहे थे तब मैंने अपनी भाषा का सम्मान किया, और जब आप मेरी भाषा का सम्मान कर रहे थे तो मैंने आपकी भाषा का सम्मान किया। दूसरी कहानी है कि एक बार जब स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए तो उनका भगवा वस्त्र और पगड़ी देखकर लोगों ने पूछा, आपका बाकी सामान कहाँ है। स्वामी जी बोले, बस यही तो है मेरा सामान। तो कुछ लोगों ने व्यंग्य किया कि अरे यह कैसी संस्कृति है आपकी, तन पर केवल एक भगवा चादर लपेट रखी है, पतलून जैसा कुछ भी पहनावा ही नहीं है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने मुस्कुराए और बोले, हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से थोड़ी भिन्न है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, जबकि हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। संस्कृति वस्त्रों में नहीं, चरित्र के विकास में है। तीसरी कहानी है दोस्तों, एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में एक सम्मेलन में भाग ले रहे थे। सम्मेलन के कुछ पत्रकारों ने उनसे भारत की नदियों के बारे में एक प्रश्न पूछा। पत्रकार ने पूछा, स्वामी जी, आपके देश में किस नदी का जल सबसे अच्छा है। तो स्वामी जी का उत्तर था कि यमुना नदी। हमारे देश में यमुना नदी का जल सबसे अच्छा है। तो पत्रकार ने फिर पूछा, स्वामी जी, आपके देशवासी तो बोलते हैं कि गंगा का जल सबसे अच्छा है। स्वामी जी का उत्तर था, कौन कहता है कि गंगा नदी है। गंगा तो हमारी माँ है, और उस माँ का नीर जल नहीं है, वो तो अमृत है। यह सुनकर वहाँ बैठे जितने भी लोग थे सब स्तब्ध रह गए। उन्हें लग रहा था कि ये कैसा अद्भुत आदमी है, इसका विचार कैसा अद्भुत है। तो ये थी दोस्तों विवेकानंद जी की अनोखी कहानी। आई होप कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच।